कहाँ से उनकी मिदहत के लिए लफ्ज में लाऊं कहाँ से उनकी मिदहत के लिए रात दिन रोते रहे जो अपनी उम्मत के लिए और एक इशारे में बहुत सोने का बन जाता मगर आपने सोचा न कुछ अपनी जरूरत के लिए आपने सोचा न कुछ अपनी जरूरत के लिए। आइए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद आयात अबू हुदैफा मोहम्मद अनस से इस वक्त दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने मुकालिमा से हम सामाईन को महदूद करें कि कसम रब की बुतों का कारखाना कांप जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। कसम रब की बुतों का कारखाना कांप जाता है, शयातीन लश्करों का आसियाना कांप जाता है। कसम रब की बुतों का कारखाना कांप जाता है, शयातीन लश्करों का आसियाना कांप जाता है। और उमर को देख लेकर आने की अब क्या जरूरत है, उमर के नाम से सारा जमाना कांप जाता है। उमर के नाम से सारा जमाना कांप जाता है। माइक पर मोहम्मद आयात अबू हुदैफा मोहम्मद अनस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चाचा आप ये गठरी वठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? बेटा गया था बाजार करने। अरे चाचा आप इस उम्र में बाजार करने गए थे, क्या आपके बच्चे नहीं है क्या? बच्चे का हाल तो ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 बच्चे हैं। मगर एक कहावत है, 100 पूत राम की 1 नाकाम की, यही हमारा हाल है। तौबा तौबा, क्या तुम हमको तालीम नहीं दी क्या? नहीं बेटा, मैंने सोचा हाफिज मौलवी बनेगा, 2-3 हजार रुपए में उसी मस्जिद मदरसे में नौकरी करेगा, 2-3 हजार रुपए में खुद खाएगा तो मुझे क्या खिलाएगा? अरे चाचा आपकी ये तो बहुत गंदी सोच है। मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा तो खाएगा। अभी मौलवी साहब आ रहे हैं, जरा मैं उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब मैं आपके मदरसे में पढ़ता हूँ और ये चाचा कह रहे हैं कि मौलवी हाफिज 2-3 हजार में खुद क्या खाएगा और बाद में बीवी बच्चों को क्या खवाएगा, जरा इनको समझा दीजिए। ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखो चाचा ये आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज कमा नहीं पाया। ये आपकी बहुत ही गंदी सोच है, जबकि खिलाने पिलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता है, जो खिलाता है, जो पिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्री से नहीं आता तो बयान पर लोग भूखे मर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिसको दस्तखत करना नहीं आता उनके बड़े बड़े सरदारों में नाम शुमार किया जाता है। आपने देखा है मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या फिर खुद खुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो, हर जगह उसकी इज्जत होती है, हर जगह उसके खिलाफ आप देखेंगे। बेपास घूम रहा हो या करे तो उसकी डकली नहीं चलती है, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आता। क्या चाचा ऐसा है या नहीं? मौलाना साहब आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बेटा मेरा कहना नहीं मानते तो हम क्या
गुस्ल में दर्ज कर रहे हैं। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन पुरुष का होना, नंबर 3 डोलिया लंबी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतार नल पे जाना, नंबर 6 सत छुपाने की चटनी का होना, नंबर 7 संजय करना, नंबर 8 बैतुल खला जाना, नंबर 9 वजू करके जुम्मा की नमाज पढ़ना। सबसे अहम बात जाड़ा में ठंडे गर्मी पानी का होना। अगर ये सब चीज ना पाया जाए तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गुस्ल में 10 नहीं बल्कि 3 फर्ज हैं। नंबर 1 अगर रोजा ना हो तो गरारे के साथ कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 सारे बदन पर इतना पानी बहाना एक बाल बराबर सूखा ना रहे। ये है गुस्ल के फराइज। हाँ बेटा ये तो कम है, हम सोच रहे थे 10-20 होंगे, तू कहाँ से आने। अच्छा बेटा इतनी अच्छी तालीम कहाँ से सीखी है? तुम्हें मालूम नहीं, बंजरिया में मदरसा मुफ्ताहुल कुरान के नाम से एक इदारा चल रहा है, मैं उसी में सीखा हूँ। अच्छा बेटा उस मदरसे में क्या क्या सिखाया जाता है? वहाँ कुरान, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।